तो हेलो वेलकम बैक दोस्तों, आपका हमारे चैनल ऑनलाइन एजुकेशन बाय शिवम पर आपका स्वागत है। हम प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट के थ्रू 100 महत्वपूर्ण जी के प्रश्न कवर करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी IMPT महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम बगैर समय गवाए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने की जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है। जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान, दूसरा प्रश्न है कि भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान जो है भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों में यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह किस के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। तलोर परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। छठवां प्रश्न है कि बाबर नामा के लेखक कौन है? तो स्वयं अपने कौन है? बाबर हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सातवां प्रश्न 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? नवा प्रश्न 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है अपना कि अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट अपने कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। 11वां प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 12वां प्रश्न है आपका कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या अपनी 12। 13वां प्रश्न है एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं। 14वां प्रश्न है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। 15वां प्रश्न है अपना कि बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार किस वंश का शासक था अपना? तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। 16वां प्रश्न है लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है अपना लिंगराज मंदिर। इसके बाद है 17वां प्रश्न कि जो मकाऊ देश की मुद्रा है वो मकाऊ देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? 17 प्रश्न मकाऊ देश की मुद्रा को क्या कहा जाता है? पटाखा कहा जाता है। 18वां है कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? निकोलस और जीन के द्वारा किया गया था। निकोलस और जीन के द्वारा सिनेमा का आविष्कार। 19वां प्रश्न है कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। 20वां प्रश्न है अपना कि हर्ष का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट जी थे। 21वां प्रश्न है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर जी ने किया था। 22वां प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 23वां प्रश्न है अपना कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो पंपास कहा जाता है। 24वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी? तो अपने यूनानियों के द्वारा चलाई गई थी। ठीक। 25वां प्रश्न अपना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 26वां प्रश्न पर राज्य अपहरण नीति किसने लागू की थी? तो डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। 27वां प्रश्न है अपना कि आर्थिक अक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। 28वां प्रश्न है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 29वां प्रश्न अपना सुंडा जल मरु मध्य किन दो देशों के बीच पाया जाता है? तो जो अपना जावा और सुमात्रा के बीच में। राष्ट्रीय आंकलन कौन सा संगठन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है अपना राष्ट्रीय आंकलन। 31वां प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता, जो गांधी और अम्बेडकर जी के बीच हुआ था अपना। अगला प्रश्न अपना विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होते हैं। और अगला प्रश्न 34वां अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अपना 35वां प्रश्न है कि शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा जो आता है अपना संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। 36वां प्रश्न इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है। 37वां प्रश्न आता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। 38वां प्रश्न आता है कि भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। इंपोर्टेंट है। 39वां प्रश्न मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे अपने मुद्रा राक्षस के लेखक। अगला प्रश्न है अपना 40वां की रूसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1917 में शुरू हुई थी रूसी क्रांति। 41वां प्रश्न है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं। 42वां प्रश्न मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। 43वां प्रश्न इंग्लैंड का पहला प्रधानमंत्री पूछा फर्स्ट PM तो रॉबर्ट बालपोल हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद अपना
कि आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 44वां प्रश्न 1942 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। 45वां प्रश्न लोधी वंश का अंतिम शासक कौन है? तो इब्राहिम लोधी जी हैं। गरसोप्पा वाटरफॉल किस नदी पर है? तो शरावती नदी पर है। 47 अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है। 48वां भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो अम्बाला पंजाब में है। 49वां प्रश्न है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत का प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता अपने थल सेना के रूप में कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष सेना दिवस 15 जनवरी को। देखो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए एसएससी सभी परीक्षाओं के लिए, रेलवे के लिए, तो आपको पूरी क्लास देखना अनिवार्य है। इससे आपको एग्जाम के लिए बहुत प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा। तो क्या चलिए 51वां प्रश्न क्या है? अपना रक्तचाप किस में हाई होता है? तो धमनियों में। एक धमनी होता है एक सिरा, तो धमनियों में अपना रक्तचाप हाई होता है। चक्रवात किस कारण से आता है? तो चक्रवात अपना किस कारण से आता है? तो चक्रवात आता है अपना निम्न वायुदाब के कारण से आता है। भारत में प्रथम रेल के शासनकाल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी शासनकाल में चलाई गई थी। इसके बाद है अपना कि जो अपना युद्ध हुआ था किसके बीच में? 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और किस के बीच हुई थी? IMP है जो अपना किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इसके बाद अपना मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत में। विजयनगर किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे IMP है ये भी अपना। 57 में बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा थी। 58 में कि तड़ित के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत विसर्जन। तो तड़ित के द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युत विसर्जन होता है। रेबीज नामक रोग किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 180 से 120 होता है। अपना 61वां आता है अपना IMP कि शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। अगला है अपना प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा जाता है? राज्यों का संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न हीरे का चमक का कारण क्या है? तो हीरे की चमक का कारण है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, हीरे की चमक का कारण विक्टोरिया प्रपात जाम्बेजी पे। और 65वां अगला प्रश्न है रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया इल्तुतमिश की बेटी थी। 66वां प्रश्न है अपना कि भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किन के शासकों ने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे अपने कुषाण वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न सूर्य का ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? नाभिकीय संलयन है, जुड़ना। इंग्लिश में लिखा हुआ टाइपराइटर से। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी है? गुरु नानक जी की जीवनी लिखी है तो गुरु अंगद जी ने लिखी है। चलिए आगे चलते हैं कि रोम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अगला प्रश्न है रोम शहर किस नदी के किनारे से? रोम तो टाइबर नदी के किनारे है। चलिए चोल राजाओं की राजधानी कौन सी है? तो अपने पता चोल राजाओं की राजधानी कौन सी थी? अपनी गुलबर्गा थी। क्या थी? गुलबर्गा थी। राजस्थान की स्थापना, यहाँ से कुछ अपन ने राजस्थान के प्रश्न लिए हैं। जैसे कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। राजस्थान का राजकीय पशु क्या? चिंकारा है। अगला प्रश्न राजस्थान में विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 200 तो है अपनी विधानसभा की और 25 है लोकसभा की। 75वां डांडिया पनियारी लोकनृत्य किस राज्य संबंधित है? राजस्थान से है। नाहरगढ़ का किला है वो कहाँ पर है? तो बीकानेर राजस्थान में नाहरगढ़ का किला। इसके बाद चलते हैं अपन ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ब्रह्मा मंदिर अपना पुष्कर अजमेर में है जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। IMP प्रश्न है जी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पूछा जाता है। जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? राजस्थान का हार्ट अजमेर को कहा जाता है, अजमेर शहर को। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांभर झील राजस्थान की। भारत में 1974 को एक प्रथम परमाणु विस्फोट कहाँ पर किया गया था? पोखरण राजस्थान में किया गया था। इट्स क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कि भारत में अंतरिक्ष आयोग अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1942 अपने कब हुई थी? 1972 में हुई थी। अगला प्रश्न अपना 85 पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर किस वंश के शासकों ने बनाया था? तो गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न हैदराबाद सिकंदराबाद किस नाम से जाना जाता है? तो जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अपना कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो जय संहिता है महाभारत का प्राचीन नाम। अजामिती दर्पण के लिए किसका प्रयोग किया जाता? अवतल दर्पण का। खजुराहो के जो मंदिर है उनका कितने वर्ष पुराने हैं? तो 1000 वर्ष पुराने हैं। अगला प्रश्न है अपना
कि हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है। हाथी गुम्फा अभिलेख किस राज्य में है, तो किसके द्वारा बनाया गया, किस राज्य में और किसके द्वारा बनाया गया, कलिंग नरेश खारवेल के द्वारा बनाया गया, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, गोकाक झरना किस राज्य में है, तो बेलगाव कर्नाटक में है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, SO2 और NO2 है। अगला प्रश्न है अपना, गुण अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो गुण अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पर्ल एस बक हैं। महाभारत की प्रथम युद्धक मिसाल कौन सी थी, तो पृथ्वी थी। अगला प्रश्न, सामाजिक सुधार करने वाला पहला मुसलमान अकबर था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था, 1948 में हुआ था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 12,714 है क्या अपना ध्रुवीय व्यास। और इसका आधा कर देना तो अपनी त्रिज्या निकल आती है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा, मुंबई है। अगला प्रश्न अपना, लोहे का जो अयस्क है उसका निष्कर्षण किस अयस्क के द्वारा किया जाता है, तो हेमेटाइट के द्वारा किया जाता है लोहे का निष्कर्षण। अगला प्रश्न, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 2 प्रश्न है, और कितने बैंकों का हुआ था, तो 14 बैंकों का हुआ था 19 जुलाई 1969 में। ठीक है, ये आपको एक होमवर्क में दिया जा रहा है कि कांच में से गुजरने पर प्रकाश की किस रंग की गति धीमी हो जाती है, किस रंग की मतलब गति धीमी हो जाती है। आपके 100 प्रश्नों का कंप्लीट अपना प्रैक्टिस सेट अपना खत्म हुआ। रेलवे ऐसे सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाइयों, तो कृपया ऑनलाइन एजुकेशन वाइज चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करने ला आपकी सभी महत्वपूर्ण